वोटर वेरिफिकेशन, राहुल ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। बिहार की अपडेट हुई वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिता देवी के सवाल पर राहुल ने कहा, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, ऐसे एक नहीं अनलिमिटेड केसेस, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल ने कहा चुनाव आयोग यह जानता है कि हम भी जानते हैं, पहले कोई सबूत नहीं था लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है। इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है कि वो एक व्यक्ति एक वोट को लागू करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम ऐसा करते रहे हैं और करते रहेंगे। विपक्ष ने सांसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला था। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश के बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे थे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सवाल किए। 7 अगस्त को राहुल गांधी का आरोप, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रोजेक्शन दिया था। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी की है।